दे, आरजेडी नेता मीसा भारती ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा है कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री जेल जाएंगे। मीसा भारती लालू यादव की बेटी हैं, वो पाटलिपुत्र से आरजेडी की उम्मीदवार है, लेकिन इस बीच वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। ये मीसा भारती की तरफ से कहा गया है। मीसा भारती लालू यादव की बेटी हैं, वो पाटलिपुत्र से आरजेडी की उम्मीदवार है और इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। इधर बीजेपी नेता प्रभाकर मिश्रा ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि मोदी की गारंटी पर गारंटी है कि जो भी भ्रष्टाचारी है उनकी जगह जेल में। की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार के जो नारा है उसको देश की जनता ने संकल्प ले लिया है कि उसे चरितार्थ करना है। और दीवार पर लिखी इबादत को मीसा भारती लगता है पढ़ ली है, इसलिए वो समझ गई हैं कि हम लोगों का क्या हश्र होने वाला है। मोदी की गारंटी पर भी उनको भरोसा है। मोदी की गारंटी है कि अगर आपने लूटा है तो उसको पाई पाई आपको वापस भी करना पड़ेगा। और इस बात को मीसा भारती समझ गई हैं। जिस तरह से उनका परिवार लूटता रहा राज्य को और अपना घर भरता रहा, बिहार की जनता और देश की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है और मोदी मीसा जी को इसका भान हो गया है, तो घबराना स्वाभाविक है। घबराहट में वो अनाप शनाप बोल रही हैं। और राजनीति में विरोधियों को घेरने के लिए अक्सर सांकेतिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मछली के बाद अब हेलीकॉप्टर में संतरा खाते हुए एक वीडियो शेयर किया है और एक्स हैंडल पर लिखा गया है कि आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई है। वीडियो शेयर करते हुए यह भी कहा गया है कि बीजेपी वाले इसे भी भगवा रंग से जोड़कर धार्मिक रूप दे देंगे और विरोध करेंगे। तेजस्वी की ऑरेंज वाली पॉलिटिक्स, संतरे का बहाना बीजेपी का निशाना, बिहार की लड़ाई नारंगी पर आई। सियासत में संकेतों की भूमिका क्या होती है, ये इन दिनों तेजस्वी यादव के ऐसे वीडियो से समझा जा सकता है। चुनाव प्रचार के बीच थके हारे तेजस्वी और मुकेश सहनी जब हेलीकॉप्टर से लंच के वीडियो शेयर करते हैं तो समझना आसान हो जाता है कि संतरे के जरिए वो बात को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं। रही सही कहानी तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी पूरा कर रहे हैं। ये बीजेपी के पॉलिटिकल ड्रामा का जवाब है। बीजेपी तेजस्वी यादव जी के गुगली में पूरी तरह फंस चुकी है। तेजस्वी यादव जी ने मछली खाई और नवरात्रा के पहले खाई, डेट भी उसमें दे दिया, लेकिन बीजेपी वाले का आईक्यू टेस्ट में इस तरह फेल हुए, पकड़े गए
अब मछली तेजस्वी यादव जी ने खाई, कांटा बीजेपी के गले में फंस गई। संतरा का स्वाद मीठा है, बीजेपी को खट्टा लग रहा है, इसलिए बीजेपी वाले बेचैन हैं। बीजेपी तक बात आई तो शाहनवाज हुसैन ने भी पलटवार में देरी नहीं लगाई। कहीं पर भी राजद लड़ाई में नहीं, इसलिए अब चर्चा में बने रहने के लिए कभी उनकी टीम कुछ ट्वीट लिख देती है और उस पर वो जवाब मांगने लगते हैं। कुछ होने वाला नहीं है, जीतेंगे मोदी ही। 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, प्रचार की व्यस्तता के साथ पॉलिटिक्स मोटिव भी सेट करना है, इसलिए तेजस्वी एक्स हैंडल का सहारा ले रहे हैं। कभी संतरे तो कभी मछली खाने वाले वीडियो वायरल कर रहे हैं और जब विवाद बढ़ता है तो विरोधियों के IQ लेवल को टेस्ट करने की बात करते हैं। उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है। जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखे हैं और हम तो IQ टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। नवरात्र से ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने मछली खाने वाला ये वीडियो शेयर किया था। प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और अब उन्होंने ये संतरा खाने वाला वीडियो शेयर किया है। समझना मुश्किल नहीं है कि तेजस्वी कौन सी पिच पर सियासत की बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी सांसद और कभी कांग्रेस के बड़े नेता रहे आरपीएन सिंह ने कांग्रेस के दावे पर प्रहार किया है, जिसमें कांग्रेस चुनाव के बीच अपना अकाउंट फ्रीज होने का आरोप लगा रही है। आरपीएन सिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस के पास पैसा नहीं है तो रोज सबसे ज्यादा उसके विज्ञापन अखबारों में कैसे आ रहे हैं। आरपीएन सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाते हैं। आरपीएन सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने तो नारा दे दिया आपकी बार 400 पार। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप वहां काम कर रहे हैं, योगी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है, हकीकत पे कुछ और है, जमीन पे कुछ और है। अगर आपने देखा होगा, जब 2014 में एक लक्ष्य रखा गया था कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की आई थी, तो 272 भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में क्रॉस किया था। उसके बाद जब 2019 आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब कहा था कि 300 क्रॉस करें, 300 पार, तो लोग उसका बहुत हंसी मजाक किए। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है 400 पार, तो वो हकीकत है। अगर लोग जनता के बीच में जाएं और सिर्फ जो नेता हैं विपक्ष के, सिर्फ अपने एसी कमरे में बैठ के, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोजाना जनता के बीच में रहता है, वहां से फीडबैक आता है और कमरों में बैठकर फीडबैक नहीं लिया जाता है। आरपीएन सिंह जी, कांग्रेस तो कह रही है, ये आपकी जो पुरानी पार्टी, कि भाई आपने खाते फ्रीज कर दिए, उनके एसेट्स उनकी आपने अटैच कर ली, उनके पास पैसा नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही है ना, चुनाव आयोग भी नहीं दे रहा है, और तमाम आरोप लगा रहे हो। तो जब हारने का मौका आता है तो ऐसे ही कहते हैं। अगर कोई भी इनकम टैक्स के लिए एक कानून बना हुआ है, तो आप पढ़े लिखे आदमी, आपका चैनल उस पर पूरा जांच पड़ताल कर सकता है। अगर आप पैसे लेते रहेंगे और उसका टैक्स नहीं भरेंगे, अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे, तो अगर आप पे नोटिस आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। पैसे अगर नहीं होते तो पैसे दिख नहीं रहे हैं, कहां से एड्स चल रहे हैं। अभी तो अगर सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट अखबारों में देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के ही दिख रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो मुद्दे, जब हारना पक्का रहता है तो पहले ही से लोग इस तरह के बयान देने लगते हैं, हार तय है। इसलिए आरपीएन सिंह कह रहे हैं कि हार के बहाने बना रही है कांग्रेस और इसीलिए इस तरह के